बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल 786 इंग्लिश पॉइंट और मैं हूं मोहम्मद शफीक। आज हम बीए इंग्लिश की पोएम्स की बुक में से पोएम नंबर 20 पे बात करेंगे, जिसका उन्वान है से दिस सिटी हैज़ 10 मिलियन सोल्स। इसको W.H. ऑर्डन ने लिखा है और इस नज़म के अंदर यहूदी मियाँ बीवी हैं जो जर्मनी में रहते थे, लेकिन जर्मनी में जब हिटलर इक़्तिदार में आया तो उसने तमाम जर्मनी में पाए जाने वाले यहूदियों का कत्ले-आम करने का हुक्म दिया। तो जिस वजह से ये मियाँ बीवी वहाँ से जान छुड़ा के तो अमेरिका में पनाह लेने के लिए आए हैं। बेसिकली ये मुहाजिर हैं और मुहाजिरीन के कैंपों में शामिल हैं, और एक मुहाजिर मियाँ बीवी होने के नाते ये अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन इनको दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। तो इस मौके पे शोहर जो है वो अपनी बीवी से कहता है कि कहो बीवी तुम भी कि इस शहर में 10 लाख लोग रहते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें मज़ीद वो हमारे से क्या बात शेयर करता है, फिर हम इसके मेन टॉपिक पे बात करेंगे। इसके अंदर की जो बात है वो मैं आपसे शेयर करता चलता हूँ कि ये बुनियादी तौर पर जो नस्ली तासुब है, नस्ली फ़र्क है, जैसे हिंदू और मुसलमान है, सिख और अंग्रेज़ है, यहूदी और मुसलमान है, ये इस तरह के जो फ़र्क हैं उनके बारे में ये लिखा गया है, उनकी नफ़रत के बारे में ये लिखा गया है। जो नस्ली तासुब या नस्ली फ़र्क पाया जाता है उस नज़म के उसके बारे में ये नज़म है। तो आए शोहर बीवी से और क्या बातें करता है इसको देखते हैं। तो शोहर बीवी से कहता है कि से दिस सिटी हैज़ 10 मिलियन सोल्स। बेगम कहो कि इस शहर में 10 लाख लोग रहते हैं। सम आर लिविंग इन मैंशंस, कुछ लोग रह रहे हैं महल्लात में, ऊंची ऊंची इमारतों और ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में। सम आर लिविंग इन होल्स, कुछ लोग रह रहे हैं झोंपड़ियों में या सुराखों में, यानी गरीब इलाकों में, कच्ची बस्तियों में। येट देयर इज़ नो प्लेस फॉर अस माई डियर, लेकिन मेरी प्यारी बीवी तुम्हारे और मेरे लिए कोई जगह नहीं है। येट देयर इज़ नो प्लेस फॉर यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे लिए कोई जगह नहीं है इस शहर में। वंस वी हैड अ कंट्री, याद करो बेगम कि एक मरतबा हमारा भी एक मुल्क था। यहाँ वो जर्मनी की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसमें वो रहते थे, लेकिन हिटलर ने चूँकि यहूदियों को कत्ल करने का हुक्म दिया तो ये दोनों मियाँ बीवी यहूदी थे, अपनी जान बचा के महाजरीन के कैंप में हैं, और महाजरीन के कैंप से ये महाजर होने के नाते अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में दाखिल होना चाहते हैं। तो बेगम याद करो कि हमारा भी एक मुल्क था, एंड वी थॉट इट फेयर, और हम अपने मुल्क को बड़ा खूबसूरत समझते थे। लुक इन द एटलस, ये देखो मेरे पास नक्शों की किताब है, तो इसमें वो मुल्क मौजूद है। एंड यू विल फाइंड इट देयर, और तुम अपने मुल्क को यहाँ पाओगी। वी कैनॉट गो देयर नाउ, बेगम अब हम वहाँ नहीं जा सकते। माई डियर वी कैनॉट गो देयर नाउ, अब हम वहाँ नहीं जा सकते। इन दी विलेज चर्च यार्ड, बेगम याद करो कि हमारे गांव के का जो गिरजा घर था उसका जो सहन था, देयर ग्रोज एन ओल्ड यू, वहाँ पे उगा हुआ था एक यू दरख्त, जो यहूदियों का मुकद्दस दरख्त है जिसकी वो बात कर रहा है। एवरी स्प्रिंग्स इट ब्लॉसम्स न्यू, और हर बहार के मौसम में खिलते थे इसके ऊपर नए पत्ते। एंड ओल्ड पासपोर्ट्स कांट डू दैट माई डियर, पुराने पासपोर्ट हमारे कुछ नहीं कर सकते। ओल्ड पासपोर्ट्स कांट डू दैट, यानी हमारे पुराने पासपोर्ट जो हैं वो हमें इस मुल्क में या इस शहर में दाखिल होने के लिए हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। द कौंसल बैंग्ड द टेबल एंड सेड, और एक कौंसल के पास वो गया जिन्होंने ज़ोर से मारा टेबल के ऊपर अपना हाथ और कहा, इफ़ यू हैव गॉट नो पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, यू आर ऑफिशियली डेड, तो आप सरकारी तौर पर हुकूमती नुक्ता नज़र से मुर्दा हैं। बट वी आर स्टिल अलाइव माई डियर, लेकिन बेगम हम तो अभी भी ज़िंदा हैं। बट वी आर स्टिल अलाइव, लेकिन बेगम हम तो अभी भी ज़िंदा हैं। वेंट टू अ कमेटी, शोहर बीवी से कहता है फिर मैं कमेटी के पास गया। दे ऑफर्ड मी अ चेयर, उन्होंने पेश की मुझे एक कुर्सी बैठने के लिए। आस्क्ड मी पोलाइटली, बड़े महज़ब अंदाज से मेरे से कहा, टू रिटर्न नेक्स्ट ईयर, कि आप इस साल चले जाएं, अगले साल आ जाइएगा। यानी मुख्तलिफ मौक़ों पर इसके शोहर को जो इनकार का सामना करना पड़ा, वो कैफियत हमें मुख्तलिफ लाइन्स में बताई जा रही हैं। बट वेयर शैल वी गो टुडे माई डियर, लेकिन बेगम हम आज कहाँ जाएंगे। बट वेयर शैल वी गो टुडे, लेकिन बेगम हम आज कहाँ जाएंगे। केम टू अ पब्लिक मीटिंग, एक अवामी हजूम के पास में आया। द स्पीकर गॉट अप एंड सेड, तो उस अवामी हजूम में बोलने वाला उठ के खड़ा हुआ और उसने कहा, इफ़ वी लेट देम इन, कि अगर हम इनको अंदर आने देंगे अपने शहर में, अपने मुल्क में, दे विल स्टील आवर डेली ब्रेड, तो ये चोरी कर लेंगे हमारी रोज़मर्रा की रोटी को, हमारा खाना चोरी हमसे कर लेंगे। वेरी स्ट्रेंज। ही वॉज टॉकिंग ऑफ यू एंड मी माई डियर, वो स्पीकर अवामी मजलिस का तुम्हारी और मेरी बात कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग ऑफ यू एंड मी, वो तुम्हारी
और मेरी बात कर रहा था। सो माई डियर वाइफ, दो आई हर्ड द थंडर रंबलिंग इन द स्काई, हालांकि बेगम मैं सुन रहा हूँ गरजदार आवाज़ आसमान के ऊपर जहाज़ों की, जंगी जहाज़ों की। इट वॉज हिटलर ओवर यूरोप सेइंग, ये हिटलर था यूरोप में जो कह रहा था दे मस्ट डाई, कि इनको ज़रूर मरना है, इनको ज़रूर कत्ल करो, इनका कत्लेआम ज़रूरी है। यहाँ दे की तरफ इशारा यहूदियों की तरफ इशारा है जिसकी नुमाइंदगी मियाँ बीवी इस नज़म में कर रहे हैं। ओ वी वर इन हिज माइंड माई डियर बेगम, हम उसके दिमाग में थे। ओ वी वर इन हिज माइंड, हम उसके दिमाग में थे। हिटलर बुनियादी तौर पर ईसाई था और एक जुनूनी किस्म का ईसाई था, और यहूदियों से नफ़रत, जो मैंने शुरू में बताया कि नस्ली तासुब या नस्ली फ़र्क जो है उसके बारे में ये नज़म है। तो यहाँ पे बिल्कुल वाज़ेह है कि हिटलर जो कि ईसाई था और यहूदियों को कत्लेआम करने के लिए कोई कसर नहीं उठा रखे था, तो उसकी तरफ ये नस्ली यानी ईसाइयों और यहूदियों के दरमियान एक नस्ली फ़र्क वाजे नज़र आ रहा है। सॉ पॉडल बेगम, मैंने एक कुत्ता देखा इन अ जैकेट फैसन, उसको जैकेट पहनी हुई थी उसने, एंड फैसन विद अ पिन, और पिन के साथ उसको जैकेट, उसकी जैकेट को पिन के साथ बांधा गया था। सॉ डोर ओपन एंड अ कैट लेट इन बेगम, मैंने इसी शहर के पास से एक दरवाज़ा खुला देखा जिसमें बिल्ली अंदर जा रही थी, बट दे वर नॉट जर्मन ज्यूज माई डियर, लेकिन वो बिल्ली और जो थी वो बेगम बिल्कुल जर्मनी के यहूदी नहीं थे। बट दे वर नॉट जर्मन ज्यूज, लेकिन बेगम वो जर्मनी के यहूदी नहीं थे। वेंट डाउन द हार्बर बेगम, फिर मैं एक बंदरगाह पे गया, एंड स्टूड अपॉन द क्वे, और कश्तियाँ बांधने वाली जो जगह होती है वहाँ पे खड़ा हो गया। सादा फिश स्विमिंग, मैंने देखा एक मछली को तैरते हुए, एज इफ़ दे वर फ्री, जैसे वो मछलियाँ आज़ाद हों। ओनली 10 फीट अवे माई डियर, ओनली 10 फीट अवे, मेरे से सिर्फ 10 कदम के फासले पर, मेरे से सिर्फ 10 कदम के फासले पर। वॉक थ्रू अ वुड, मैं जंगल के अंदर से गया। सॉ द बर्ड्स इन द ट्रीज, दरख्तों पर मैंने परिंदों को देखा। दे हैड नो पॉलिटिशियंस, शायद इन परिंदों के पास और इन जानवरों के पास सियासतदान नहीं थे। एंड सैंग एट देयर ईज, और वो परिंदे दरख्तों पर अपने आराम और सुकून से गा रहे थे। दे वर नॉट द ह्यूमन रेस माई डियर, दे वर नॉट द ह्यूमन रेस, जानवर और परिंदे चूँकि इंसानी नस्ल नहीं थे इसलिए उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं हो रहा था। हम इंसान थे इसलिए हमारे साथ ये बर्ताव किया जा रहा था। ड्रीम्ड आई सॉ बिल्डिंग बेगम, ख्वाब में मैंने देखा एक ऐसी इमारत को, विद 1000 फ्लोर्स, उसकी हज़ारों मंजिलें थीं। 1000 विंडोज़ एंड 1000 डोर्स, उसमें हज़ारों खिड़कियाँ और हज़ारों दरवाजे थे उस बिल्डिंग्स के। नॉट वन ऑफ देम वाज आवर्स माई डियर, नॉट वन ऑफ देम वाज आवर्स, लेकिन उनमें से कोई भी हमारे लिए नहीं था। स्टूड ऑन अ ग्रेट प्लेन बेगम, मैं खड़ा हुआ एक बड़े मैदान में, इन द फॉलिंग स्नो, जिसमें बर्फ़ गिर रही थी। 10,000 सोल्जर्स मार्च टू एंड फ्रू, 10,000 फौजी चल रहे थे इधर उधर। लॉन्गिंग लुकिंग फॉर यू एंड मी माई डियर, लुकिंग फॉर यू एंड मी, तुम्हें और मुझे तलाश कर रहे थे माई डियर, तुम्हें और मुझे तलाश कर रहे थे। सो माई डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पोएम से दिस सिटी हैज़ 10 मिलियन सोल्स बाय W.H. Auden. This poem is written about the racial prejudice, दी रेशियल डिफरेंस, एंड जहाँ तक देखा जाए तो दुनिया में और भी बहुत सी चीज़ों ने इंसानियत को तकसीम किया है, इस दुनिया को तकसीम किया है, लेकिन जहाँ तक मज़हब का ताल्लुक़ है उससे भी काफ़ी ज़्यादा दुनिया में तकसीम हुई है। ज़ात बरादरी की वजह से तकसीम हुई है, तहज़ीब सकाफ़त की वजह से तकसीम हुई है, लेकिन जितना ज़्यादा तकसीम का सिलसिला हम दुनिया में देखते हैं उतना ही दुनिया में हमें बिगाड़ नज़र आता है। तो ये जो नस्ली तासुब है इसको ख़त्म किया जाना चाहिए, इसको नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। अगर ये कोई अकीदा है नस्ली तासुब का, कोई सोच है, कोई रवैया है, तो इसके ऊपर इससे बड़ा रवैया इंसानियत का है कि इंसान को इंसान होने के नाते उसके साथ सलूक किया जाना चाहिए, ना कि किसी नस्ली तासुब की वजह से, क्योंकि सब इंसानों के अंदर खून जो भागता है वो लाल है, और सब इंसान जो है वैसे ही पैदा होते हैं और वैसे ही इंतकाल फरमाते हैं जैसे अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है। तो ये जो नस्ली तासुब या मज़हब का फ़र्क है, ये सब जो डिफरेंसेस हैं इनको ख़त्म किया जाना चाहिए, इनको नज़रअंदाज किया जाना चाहिए, ताकि इंसान इस दुनिया को अमन का गहवारा बना के तो इसमें अमन के साथ रह सके। बहुत शुक्रिया, आपने इस चैनल का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।